भगवान शिव, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। भगवान शिव अब तक शमशान में वास करते थे। क्या भगवान शिव कब्रिस्तान में भी वास करते हैं? भगवान शिव जो माता पार्वती से विवाह के लिए भूत प्रेतों की बारात लेकर पहुंचे थे, क्या सच में वो अब कब्रिस्तान में कब्रों के साथ निवास कर रहे हैं? क्या सच में हिंदू मंदिर को तोड़कर बना था कब्रिस्तान? और क्यों बाबा बुलडोजर के राज में बार बार मंदिर मिल रहे हैं? पहले संभल, फिर काशी, अब बुलंदशहर में भी हिंदुत्व की निशानी मिली है। और संभल में जो हुआ वो किसी से नहीं छिपा। पहले संभल में खुदाई में इमारत मिली, फिर सीढ़ी। संभल चंदौशी में जो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या भगवान हमें कोई राज बताना चाहते हैं? इन सब सवालों के जवाब दूंगी मैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयरन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कब्रिस्तान के बीचों बीच शिवलिंग मिला है। कब्रिस्तान को लगातार सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पक्ष के लोग शिवलिंग को सुरक्षित करने के लिए वहां दीवार करवाने की मांग को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे। पूरे मामले पर हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग 150 से भी अधिक साल पुराना है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग 20 साल पुराना है और यहाँ कभी कभी पूजा होती है। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले कब्रिस्तान में पीपल का पेड़ था, पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था, मगर पेड़ गिर गया और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे आ गया। हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग के पास दीवार बनाई जाए और उसे सुरक्षित कर दिया जाए। साल 1972 में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि हिंदू पक्ष के लोग पूजा अर्चना जारी रखेंगे। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग 150 साल पुराना नहीं बल्कि 20 साल ही पुराना है। आपको बता दें कि जिस इलाके में ये शिवलिंग मिला है वह 99% लोग मुस्लिम जनसंख्या की है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग की कभी कभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। एक बार आप खुद सुनिए इस बारे में, इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। हम लोग कल कोतवाली गए थे, कोतवाल साहब के पास, सच्चे साहब के पास। यहाँ पर लोग बार बार मूर्तियों को खंडित कर देते हैं और हम लोगों का घर थोड़ा दूरी पे है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सुबह में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसको एक घेराव करके एक छोटा सा मंदिर का रूप देकर उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे ना रहने पर भी वो यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सर, ये पूजा पाठ यहाँ पे सदियों से होती आ रही है। यहाँ एक बहुत विशाल मान लीजिए 8 फीट मोटा यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और उसके बाहर गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी, एक राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति थी। ये हमारे पूर्वजों के हिसाब से है, पिताजी बताते थे। तो वहाँ पे लोग पीपल के पेड़ में जल देते थे और गणेश जी की पूजा। इस मामले पर एएसपी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हम इस मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा और कुछ क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुनिए। थाना कोतवाली जौनपुर में एक मोहल्ला है, मुल्ला टोला, वहाँ पर एक खबर ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वहाँ एक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहाँ पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहाँ फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता ये हिंदू धर्म का साफ तौर पर अपमान है? जब आपको पता था कि कब्रिस्तान में भगवान शिव निवास कर रहे हैं, क्या आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी? ये साफ तौर पर एक धर्म का अपमान नहीं है, ये सच में एक धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ की गई है। कब्रिस्तान में मंदिर मिलने से ये बात तो साफ हो गई कि शिव जी को भस्म श्रृंगार कितना प्रिय था। मुंडमाला पहनकर भगवान भोलेनाथ अपनी बारात में गए थे। तो हमारे बाबा कितने भोले हैं, वो कहीं भी निवास के साथ राज कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बुलंदशहर में भी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक फुटेज देखिए, किस तरीके से मंदिर में कूड़ा फेंका गया है और किस तरीके से मंदिर में पशु भी घूम रहे हैं। एक बार आप भी देखिए बुलंदशहर में किस तरीके से हिंदू मंदिर मिला है। मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में पाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यह मंदिर खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के सलमा हाकान मोहल्ले में मिला है। बुलंदशहर में 1992 में दंगे हुए थे। इसी दौरान इस मोहल्ले में रहने वाले हिंदू लोग पलायन कर गए थे। 1992 में हिंदू लोगों के मोहल्ला छोड़ने के बाद से यह मंदिर वीरान पड़ा है। 42 साल बाद इस मंदिर की साफ सफाई हुई है। अब यहाँ फिर से पूजा शुरू हो सकती है और हिंदुओं को उनकी जगह मिल सकती है। 1992 के दंगों के बाद यहाँ
फिर से हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। हालांकि खुर्जा के एसडीएम दुर्गेश सिंह ने बताया कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। ये खुर्जा में एक सलमा हकान एक करके एक मोहल्ला है, जहाँ पर कई दिनों से एक खबर चल रही है कि वहाँ पर मंदिर को लेकर के दो पक्षों में विवाद है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई भी विवाद किसी भी पक्ष के मध्य में नहीं है। वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था बनी हुई है। दोनों पक्षों में कोई विवाद ना पूर्व में रहा है न वर्तमान में। बताया जा रहा है कि वहां से लोग कुछ चले गए थे सन 1990 में। जाटव समाज द्वारा उस जो भूमि है उस पर एक मंदिर बना करके उस पूजा पाठ किया जाता रहा था, जो वहाँ के लोगों द्वारा बताया गया। जब वहाँ से जाटव समाज शिफ्ट हो गया, जाटव समाज का एक परिवार था, वो कहीं और शिफ्ट हुए तो अपनी मूर्तियाँ अपने साथ ले जा करके बताया जा रहा है कि वो उन्होंने पास की नदी विसर्जन कर दिया था, और तब से ही वो स्ट्रक्चर जो है एज इट इज खड़ा है, उस पर किसी भी पक्ष का कोई विवाद नहीं। हिंदू मंदिर मिलने का सिलसिला यही नहीं रुका। संभल को हम कैसे भूल सकते हैं। संभल में कदम कदम पर हिंदुत्व के निशान मिलना इस बात का प्रतीक है। यहाँ पर पहले हिंदू रहते थे, जब उनकी जान को खतरा हुआ तब उन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। आयोन भारत आपसे बार बार ये बात बोलता है, जब किसी इंसान को जान का खतरा होता है तभी वो अपनी विरासत छोड़कर जाता है। शायद ऐसा ही संभल में भी हुआ था, जिसका जिक्र योगी ने भी किया था। संभल में पहले 6 मंदिर मिले, फिर 19 कूप और अब ऐतिहासिक बावड़ी मिली है। दावा किया जा रहा है कि ये रानी की बावड़ी है और इसका निर्माण साल 1857 में किया गया था। फिलहाल प्रशासन ने इस बावड़ी की खुदाई का काम शुरू कर दिया है और इस बावड़ी का रहस्य उजागर होने के बाद प्रशासन ने बावड़ी की खुदाई का काम शुरू कर दिया है। उधर चंदौसी के राज परिवार ने इस बावड़ी पर दावा भी ठोक दिया है। इस राज परिवार की अंतिम महारानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा ने इसे अपनी दादलाई की प्रॉपर्टी बताया है। ये बावड़ी एक समय का जीता जागता शहर नजर आ रही है। हिंदुओं की ताकत हर जगह नजर आ रही है और योगी राज में भगवा रंग लहरा रहा है, और लहराए भी क्यों ना, अब हिंदुत्व की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत पर।